नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। मदनपुर प्रखंड के नियोजित शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना के समर्थन में उतरे कदावर नेता प्रमोद कुमार सिंह। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के नियोजित शिक्षकों ने अपनी वेतन मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन औरंगाबाद के दाने बिघा बस स्टैंड में करीब 5 दिनों से कर रहे हैं, जिसका समर्थन रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके कदावर नेता प्रमोद कुमार सिंह ने किया। जो ये नियोजित शिक्षक हैं ये 7 वर्ष से कार्यरत हैं और इनका मात्र अभी तक 4 माह का वेतन मिला है। इनसे जितना भी सरकारी काम है सब काम लिया जाता है और वेतन देने के वक्त डीओ टाल रहे हैं। यहाँ के डीपीओ जो हैं ये भ्रष्टाचार के अखांठा में डूबे हुए हैं और उनको नींद नहीं खुल रही है। मैं फ़ोन लगाया, अभी हमारा फ़ोन को काट रहे हैं। डीओ का मोबाइल बंद है। इसके बाद हमने डीएम साहब से बात किया कि ये शिक्षक इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, कुछ लोगों का तबीयत भी ख़राब हो गया है। इनसे मिलने अभी धरना स्थल पर कोई पदाधिकारी भी नहीं आए हैं। एसडीओ का भी मोबाइल बंद है। जो पदाधिकारी नियुक्त है वो आज तक इनसे हालचाल भी पूछने नहीं आए कि ये किस स्थिति में है। ये कड़कड़ाती ठंड में जहाँ 4 डिग्री सेल्सियस अभी तक ठंडा पड़ रहा है, जिसके कारण 7 लोगों का तबीयत भी खराब हुआ है। और ये अंधे बहरे भ्रष्टाचार में लिप्त जो पदाधिकारी हैं, शिक्षा विभाग का डीओ और डीपीओ, इनको नींद नहीं खुल रहा है और बोलते हैं कि ठंडा का मज़ा लीजिए। मैं अभी डीएम साहब से बात किया हूँ, वो आश्वासन दिए हैं कि डीओ से मैं बात करके इनकी समस्याओं का समाधान कराता हूँ। कल भर का समय है। यदि ये कल तक इनकी सुनवाई नहीं हुई तो मंगलवार को मैं शिक्षा जो डीओ है डीपीओ के कार्यालय को घेराव करूंगा। कामेश्वर कुमार, मध्य विद्यालय बंगरे मदनपुर में पदस्थापित हूँ और पिछले 7 सालों से हम सभी शिक्षक काम कर रहे हैं। मात्र 4 माह का हम लोग का वेतन मिलता है। हम लोगों का जिला प्रिय प्राधिकार, राज्य प्रिय प्राधिकार से भी आदेश प्राप्त है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी ये डीपीओ डीओ हम लोग को वेतन करने से इनकार कर रहे हैं। इनके पास जाते हैं डीओ साहब के पास कि सर जब कोर्ट का आदेश है तो आपको वेतन करने में क्या जाता है, तो इनका साफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि ऐसे ऐसे कोर्ट को हम नहीं मानते हैं। बहुत ऐसे कोर्ट को हम देखा है, आप जाइए हाई कोर्ट से लाइए। हम सभी शिक्षक 7 साल से सारे काम को कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के जो भी आदेश आता है सारे कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी हमसे काम ले रहे हैं, वेतन नहीं दे रहे हैं। आखिर हम किनके पास जाए, किनसे हम गुहार करें? यहाँ सांसद महोदय से भी हमने गुहार लगाई, यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबों से हमने गुहार लगाई। सबों ने उनको कहा, लेकिन उनकी बात को नहीं माना। जिला पदाधिकारी महोदय, डीडीसी महोदय, एसडीओ साहब, सब लोगों ने कहा, लेकिन सबसे ऊपर है डीओ साहब, वो किन्हीं की बात को नहीं मान रहे हैं और हम लोगों को टाल मटोल कर रहे हैं। और आज हम लोग का धरना का अनिश्चितकालीन धरना का 5वां दिन है। अगर कल तक कोई भी पदाधिकारी अगर हम लोग की मांग को नहीं मानते हैं तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। सर, सरकार तो कहती है कि हम बिहार में अलग जगह रहे हैं शिक्षा का, इस पर आप क्या कहेंगे? अलग तो जगह ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, सार्वजनिक है, इसमें कहीं कोई कहने की अध्यय नहीं है। हर जगह सारा कोई जान रहा है। अफसरशाही, लोगों में अफसरशाही की नीति लोग अपना लिए हैं और इसी कारण जो है कि हम लोग को वेतन भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं। पैसे की डिमांड करते हैं हम लोगों से। बताया जाए कि जब इसको 7 साल से वेतन नहीं मिला है, वो अपनी वेतन भुगतान के लिए पैसा कहाँ से देगा? अपने परिवार को चलाने के लिए हम लोग किसी तरह से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा स्कूल के बाद एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं हम, तब जाकर के अपने परिवार का हम लोग भरण पोषण कर पा रहे हैं। अब वो भी जो है कि नहीं हो पा रहा। अब बताएं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें? अंत में हम लोग ये क्या करके धरना पर बैठे हैं। शिक्षक परछावा विद्यालय से हूँ। श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी से मेरी एक प्रश्न है कि हमारे शिक्षा विभाग के किसी भी कानूनी स्तर से जांच प्रतिक्रिया या नियोजन प्रतिक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो माननीय सरकार हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा या उच्च पदाधिकारियों के द्वारा जिला अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया और यह आदेश सूचित किया गया कि किसी भी तरह की सरकारी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी केस हो वो जिला शिक्षा पदाधिकार
के अंतर्गत आए और वहाँ से निपटारा हो। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से मेरी ये प्रश्न है कि जिला अपीलीय प्राधिकार, राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश आने के उपरांत भी हम लोगों के आदेश को जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी क्यों नहीं मान रहे हैं। हमारी स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है, आज इस कड़ाके की ठंड में लोग रजाई अलाव जला के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हम सभी शिक्षक इस कड़ाके ठंड में इस नर्क ऐसी धरना स्थल जो चयनित किया गया है, जहां 10 कर्म जैसे और श्राद्ध जैसे कार्य होते हैं, अगल बगल नशेड़ियों की अड्डा रहती है और हम लोग 24 घंटा इस कड़ाके की ठंड में रह रहे हैं, लेकिन हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। आखिर हम शिक्षक किस तरह से अपना जीवन बसर करेंगे, कैसे अपने जीवन को गुजारेंगे अगर हमारे परिवार, हमारे बाल बच्चे के साथ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाती है या इस स्थल पे ही हमारे साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है, तो मेरी पूरी परिवार एवं मेरे पूरे शिक्षक की परिवार की जवाबदेही कौन लेगा। क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी हमारे परिवार का भरण पोषण कर देंगे या वो हमें कुछ अनुदान राशि दे देंगे। जब हमारा कमाया हुआ वेतन हमें नहीं दे रहे हैं, हमारा कार्य किया हुआ वेतन नहीं दे रहे हैं, तो ये हमें किस हक से हमसे कार्य ले रहे हैं। हमारे पूरे जिला के सभी पदाधिकारियों से एक प्रश्न है कि किस अधिकार से जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हमसे कोई भी कर्तव्य में, किसी भी कार्य में हमारी ड्यूटी लगा रहे हैं। कोरोना जैसे विश्व में महामारी जैसे में हम लोगों की ड्यूटी लगा दी गई थी। आखिर ये कहाँ का न्याय है। क्या इस धरती से, इस सरकार से न्याय का भरोसा हम उठा लें। हमारा न्यायालय के आदेश के बावजूद भी वेतन नहीं मिल रहा है। इस सरकार की दोहरी नीति हमें समझ में नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं अपने आला अधिकारियों से ये संपर्क स्थापित करते हैं कि भाई जब न्यायालय का आदेश है, जब न्यायालय ने आदेश दे दिया है वेतन देने के लिए, तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं। मेरी फिर एक नम्र विनती है जिला के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि महोदय से कि हम लोगों का वेतन का भुगतान करा दिया जाए। अगर हम लोगों के परिवार के साथ या हम लोगों के साथ किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम